देखो हमारी बुद्धि होती है ना भैया, 4 प्रकार की होती है। हमारी ये जो मति है ना 4 प्रकार की होती है। कैसी मति? यानी मैं सुखी हूं, मैंने खा लिया, मेरे बच्चों ने खा लिया, मेरे घर वालों परिवार के और लोगों ने खा लिया, पड़ोसी भूखा है, खाया है कि नहीं खाया है, वो सुखी है दुखी, उससे कोई मतलब नहीं। यानी खुद को भरियो और जग को भरियो, ये मति। अपने और अपने परिवार तक सीमित रहने की जो प्रवृत्ति है वह मति का लक्षण है। दूसरा है सुमति। मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये सुमति का लक्षण है। तीसरा है महामति। हमें कष्ट हो जाए होकर भी, हमें कष्ट सहकर भी यदि दूसरों को सुख मिलता है तो वह उसको सुखी करने का प्रयास करना, ये महामति का लक्षण है। स्वयं कष्ट सहकर भी लोगों की सेवा करना, परोपकार करना, जनहित के काम करना, ये महामति का लक्षण है। कभी आप ट्रेन बस इत्यादि में सफर कर रहे हो और देखा हो कि कोई बुजुर्ग बैठा है, खड़ा है, और कोई भाई पीछे से बैठ करके आ रहा है, पीछे के स्टेशन से बैठ करके आ रहा है, और बुजुर्ग वहां से चढ़ा तो वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता लो जी आप बैठ जाओ। तो उसने कहा नहीं जी आप बैठे हो ना भैया, आपने तो आपकी, अरे नहीं नहीं बस मुझे थोड़ी देर बाद में अगले 2 कुछ स्टेशन दूरी पर ही उतरना, आप बैठ जाइए। ऐसा सुना, देखा, अनुभव किया। तो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को सुखी पहुंचाने का जो प्रयास है ये महामति का लक्षण है। और चौथा होता है मंदमति। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अपना नुकसान भले ही हो जाए लेकिन पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर भी, स्वयं का नुकसान उठाकर भी दूसरे को दुखी करने का प्रयास करना, ये मंदमति कहलाता है। और दुर्योधन भागवत में क्या है? दुर्योधन मंदमति है। नहीं होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, दोनों तरफ के सैनिक मारे गए, भीमसेन की गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान से क्षमा याचना करता। इतने में क्या हुआ? अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने इस दशा में देख करके कहा, मित्र, गुरुपुत्र, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज जो मांगूंगा सो दोगे?